नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता मोदी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर से। तो आज हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स विद डाइट इन प्रेगनेंसी। उसके लिए हम सबसे पहले थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझेंगे प्रेगनेंसी की कि आखिर हमें डाइट की प्रॉब्लम होती क्यों है, क्या प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है फीमेल्स के लिए जो भगवान ने हमें दिया है कि हाँ, एक औरत को प्रेग्नेंट होना है। दूसरी चीज कि डाइट में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है हमें। तो सबसे पहले हम प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में। पहला ट्राइमेस्टर जो पहला, दूसरा, तीसरा महीना, दूसरा ट्राइमेस्टर जो चौथा, पांचवा, छठवां महीना हम गिनते हैं, और तीसरा ट्राइमेस्टर यानी कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर है जिसे हम 7वां, 8वां और 9वां महीना गिनते हैं। अब हम बात करेंगे पहले ट्राइमेस्टर की। तो पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो औरतों का हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, उसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाती है। वो क्या करता है, वो हमारे बच्चेदानी और प्रेगनेंसी यानी बच्चे की बढ़त में बच्चे को सपोर्ट करने के काम में आता है। अब वो हार्मोन सिर्फ हमारी बच्चेदानी और बच्चे पर एक्ट नहीं करता, वो हमारी आंतों पे भी एक्ट करता है। तो वो हमारी आंतों के चलने के दर को कम कर देता है, इसलिए खाने के पाचन में प्रॉब्लम होती है। अब दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हमारी बच्चेदानी में जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो बच्चेदानी इतनी बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की बढ़त होती है, प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, तो हमारी बच्चेदानी का साइज इतने से इतना बड़ा हो जाता है। जब बच्चेदानी का साइज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, हमारे पेट के अंगों को दबाएगा, हमारी आंतों को दबाएगा। तो हमारी आंतों के पास जो जगह होती है, जो वो चल के खाना पचाती है, वो जगह कम हो जाती है। तो इसलिए हमें सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में दिक्कत होती है। तो अब इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है। तो पहले ट्राइमेस्टर में जो हम कहते हैं, या पूरे आपको 9 महीने क्या करना है कि हमें अपनी डाइट को डिवाइडेड उसमें लेना है। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको सब एक ही सलाह देंगे कि कम कम खाओ और जल्दी जल्दी खाओ। तो जब आप कम कम खाएंगे तो आपके शरीर को, आपकी आंतों को खाना पचाने का समय मिलेगा और आपको एसिडिटी, उल्टी, नौजिया, पूरे टाइम उल्टी जैसा लगने की फीलिंग नहीं होगी। हमें और क्या करना है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। कंट्रोल यानी कि जैसे कि आप पराठा हो गया, कचौड़ी हो गई, जितना भारी मसाला हो गया, जितना ज्यादा आप ये खाएंगे उतनी ज्यादा आपकी आंतों को पचाने में दिक्कत होगी। आप जितना हल्का और पौष्टिक खाना खाएंगे, फल खाएंगे, उबली सब्जी खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, उतनी जल्दी आपका खाना पचेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी 2 रोटी खाने की क्षमता है, तो आप 1 रोटी खाइए, उसके 1 या 1.5 घंटे बाद दूसरी रोटी खाइए। खाना जो है आपको दिन में 8 से 10 बार खाना है। ये भी समझिए कि आपके बच्चे को पोषण आपके भोजन द्वारा मिल रहा है। आपके बच्चे का कोई भी ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम नहीं है। तो जो आप दिन में 10-12 घंटे आप जगे हैं, आप खा रहे हैं, उसी से बच्चे को दिन में, और जब आप रात में भोजन नहीं लेते हैं, सोते हैं, उसी से बच्चे को रात में पोषण मिलेगा। ये था एक बहुत छोटा सा स्नैप आपके लिए डाइट के लिए। और जानकारी के लिए आएं और शैल्बी हॉस्पिटल विजिट करें। मैं रोज आपको मिलूंगी यहाँ पे 10 से 4 बजे तक। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड।